नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सोनम का सितम, राजा की जिंदगी खत्म। एक बेहद अफसोसनाक, दर्द भरा एक ऐसा हत्याकांड जो भरोसे का भी कत्ल करता है, विश्वास को भी समाप्त करने की तरफ बढ़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि जिस लड़की के हाथ की मेहंदी भी अभी उसकी रंगत भी फीकी नहीं हुई, वही अपने पति की जिंदगी खत्म करने के लिए सुपारी देगी। लेकिन इस दुनिया में बहुत कुछ हम देखते हैं जिस पर भरोसा करना एकदम से तो विश्वास ही नहीं होता कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। आज भी इस बेहद अहम मसले पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। राजा तो सोनम के साथ 7 जन्मों का बंधन जोड़ते हुए मांग में सिंदूर भर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये रिश्ता 15 दिन भी नहीं चलेगा। राजा शातिर सोनम के खूनी इरादों से अनजान थे। राजा नहीं जानते थे कि शादी के दिन से ही सोनम के दिमाग में खौफनाक प्लानिंग चल रही है। शादी के वक्त सोनम का सपाट चेहरा अब चर्चा में है, जो बता रहा है कि शायद वो शादी से खुश नहीं थे। राजा आगे की जिंदगी के सतरंगी सपने सजा रहे थे, तो सोनम राज के साथ राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रच रही थी। शिलोंग पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है, उनकी हिरासत में है और ये इनको डिस्क्रीट रखा गया है जिससे कि पूछताछ में कोई व्यवधान ना हो। और जो भी पूछताछ में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर शिलोंग पुलिस अग्रिम लीगल एक्शन लेगी, उसको मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत हाँ ले जाया जाएगा क्या इन्हें शिलोंग सीधे तौर कि अगर मैं बताया अगर एविडेंसेज मिलते हैं तो लीगल एक्शन वही होता है, अगर एविडेंस नहीं मिलते हैं तो फिर जैसा कि मैंने कहा कि जो भी लीगल एक्शन होगा वो अवगत करें। गाजीपुर के ढाबे से जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, सोनम के काले और खतरनाक खेल का खुलासा हो गया। सोनम के साथ ही राजा के कातिलों की कुंडली भी सामने आ गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजा की हत्या के लिए 4 लाख की सुपारी दी गई थी, जिसके लिए सोनम ने बैंक से 9 लाख रुपए निकाले थे। पुलिस का कहना है कि सोनम लगातार राज से बात कर रही थी। आरोपियों की गुवाहाटी की टिकट भी सोनम ने ही करवाई थी। ये कहा जा रहा है कुल मिलाकर सोनम का किरदार अब पूरी तरह से सवालों में है। सोनम ने 1-2 बार फोन पे जैसे राजा से बात करी थी, तो राजा बोल रहा था मम्मी वो मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनके फोन पे। तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना, उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने लगी। वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला। अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। हाँ, वही चीज़ है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है। ऐसा मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। सोनम ने ही जिद करके राजा पर शिलोंग जाने का दबाव बनाया था। सामाजिक पत्रिका में देखकर सोनम और राजा की शादी हुई थी। अब ये शादी भी सवालों के घेरे में है। क्या सोनम के माता पिता ने बेटी के इश्क को नजरअंदाज कर जबरन शादी कराई, जिसकी कीमत बेगुनाह राजा को जान देकर चुकानी पड़ी? सवाल समाज से भी है, आखिर परिवार की इज्जत के नाम पर क्यों जबरन कराई जाती है इस तरह की शादियां?
सोनम के परिवार ने अगर उसकी सुनी होती तो राजा आज जिंदा होता। सवाल राजा के परिवार से भी है। उन्होंने शादी से पहले और उसके बाद राजा और सोनम के संबंधों को सीरियसली क्यों नहीं लिया? सोनम को तो कानून उसकी करतूत की सजा देगा, लेकिन राजा का परिवार सोनम के सितम को अब शायद ही कभी भूल पाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह भरोसे को खत्म करना है, विश्वासघात करना है। अख्तर नज़मी का एक शेर है, वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, सो उसने यूं किया कि मुझे वक्त पर दवाएं न दी। आप देखिए कि जिसकी मांग में आपने सिंदूर भरा है और जिसके साथ कितने सुनहरे सपने सजाकर आप इंदौर से बेंगलुरु होते हुए फ्लाइट से आप मेघालय और वहां से शिलोंग पहुंचते हैं, वही लड़की आपकी कातिल है, जिसके साथ आपने न जाने कितने 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 सपने देखे। ये घटना सिर्फ एक कत्ल की वारदात नहीं है, जैसा हमने कहा कि ये भरोसे का भी कत्ल है। कई बार मीडिया पर ये सवाल उठते हैं और मैं नहीं कहता कि वो वाजिब नहीं है कि हम बड़ी जल्दी मीडिया ट्रायल करके निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, नतीजे पर पहुंच जाते हैं। दिल तो आज भी जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं तो ये मन कहता है कि काश कोई थ्योरी ऐसी सामने आ जाए कि पति पत्नी का ये पाकीज़गी से, पवित्रता से भरा रिश्ता सवालों के घेरे में ना। देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं, लेकिन जो मेघालय पुलिस का कहना है, तमाम रिपोर्ट्स में देख रहा था, मेघालय का एक इवनिंगर अखबार में पढ़ रहा था अभी देर शाम, उसमें भी यही सारी कहानी थी कि प्राइम सस्पेक्ट यानी मुख्य आरोपी सोनम है, और ये सोनम है जिसने सुपारी दी अपने ही पति के कत्ल की। नंदगंज जो गाजीपुर का पुलिस स्टेशन है, वहां इसने समर्पण किया है, गिरफ्तारी हुई है इसकी। समर्पण के बाद यानी सरेंडर के बाद आप अरेस्ट होते हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जब कोई जांच एजेंसी, कोई पुलिस ये बात कहती है, और वो भी एक ऐसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस में जिस पर पूरी देश की निगाह है, वो हर कदम फूंक फूंक कर उठाएंगे। इसलिए इसकी संभावना या आशंका बहुत कम है कि जांच के बिंदु कहीं निष्कर्ष ऐसे हैं जिन पर भरोसा न किया जा सके। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या सोनम की शादी जबरन कराई गई, जिसका खौफनाक नतीजा राजा और उसके परिवार ने भुगता? क्या बेटियों की चुप्पी को मंजूरी समझना माँ बाप की सबसे बड़ी भूल है? लेकिन यहाँ ये भी बड़ा सवाल है कि अगर बेटियों की चुप्पी को समझा नहीं गया है तो क्या वो कत्ल करेंगी, क्या वो हत्या करेंगी, क्या वो मारेंगी? और ऐसी बेटी जो हत्या करने से नहीं हिचकती है, उसकी जुबान पर चुप्पी क्यों है? तीसरा सवाल, क्या शादी कर दी अब निभाव वाला रवैया ऐसे अपराधों की तरफ धकेलता है? ये एक सामाजिक सवाल है, एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत में भी शादी अब पश्चिम की तरह भरोसे का, विश्वास का, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग का, प्लेटोनिक लव का प्रतीक नहीं रह रही है? और नई पीढ़ी इसे कपड़ों की तरह देखती है कि जब चाहे जब बदल दो। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर और सीनियर जर्नलिस्ट शैलेंद्र सिंह राजपूत, जो दिन भर से, सुबह से इस खबर को देख रहे हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर रहेंगे डॉक्टर रवि अतरौलिया हैं, रिटायर्ड डीएसपी, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण संकेत इस हमारे साथ चर्चा में उन्होंने किए, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। मीता वाधवा जी हैं, समाज सेवी हैं, सामाजिक पक्ष की तरफ वो रोशनी डालेंगी। और पीयूष पारे हैं, और हमारे साथी अगर अखिलेश भी हों तो वो भी हैं साथ में। अखिलेश और पीयूष पारे, हम दोनों से बात करना चाहेंगे। शैलेंद्र, सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आता हूँ कि जिस तरह से ज्ञानगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर, और भाई भी संदेह के दायरे में है, क्योंकि ये सारा मामला
भाई की मोबाइल ट्रैकिंग से उजागर हुआ है, जितना पुलिस इन्वेस्टिगेशन कह रही है। जी जी क्योंकि उसके मोबाइल पर ये लगातार अननोन नंबर से फ़ोन कर रही थी जी और इसी का ये तरीका था कि यहाँ से नेपाल बॉर्डर पास है गाजीपुर से, बिल्कुल वहाँ से गोरखपुर होते हुए नेपाल बॉर्डर से जो शायद इसके प्रेमी से बात हुई होगी, राज कुशवाहा, जी जी और वो भी इतना चुप्पा हत्यारा कि अंत्येष्टि तक में शामिल हुआ हो। बिल्कुल किसी को पता नहीं लगने दिया, जो कातिल है वही अंत्येष्टि में शामिल हुआ। कैसे क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें कई सारे सवाल हैं। सबसे पहली बात है कि ये मामला ट्रैक कैसे हुआ है, तो ये तो है कि कॉल डिटेल जो इंदौर क्राइम ब्रांच की इसमें बड़ी भूमिका रही है और जो कॉल डिटेल का एनालिसिस किया गया उसके आधार पर, जैसा कि आप कह रहे थे, एक तो उनके भाई सोनम के मेघालय पुलिस, शिलोंग पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस, बिल्कुल दोनों ने बहुत बिल्कुल सराहनीय भूमिका सराहनीय भूमिका है। और उसके बाद जो प्राइम सस्पेक्ट है, जो मतलब इसमें मास्टरमाइंड माना जा रहा है, राज कुशवाहा, उसको शायद पुलिस ने उठाया है और उसके बाद पूछताछ में और ये दोनों फिर कड़ियाँ मिली हैं और गाजीपुर से फिर उसने सरेंडर किया है और उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये इसमें लेकिन पूरी कड़ियाँ अगर हम मिलाएंगे तो काफ़ी कुछ अभी भी बहुत सारे अनसुलझे से सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि जो 17 दिन वो रही अगर, तो वो कहाँ रही और शिलांग से लेकर गाजीपुर तक का सफ़र उसने कैसे किया, ये कुछ सवालों के जवाब अभी मिले नहीं हैं। दूसरी बात है कि जब ये चारों, ये भी कहा जा रहा है कि राज्य जो था वो यहीं पर मध्य प्रदेश में ही रहा, घटना स्थल पर वो नहीं था। उसने तीनों ने उन्होंने मर्डर किया है, तो फिर क्या ये चारों वहाँ से भागे हैं साथ में और फिर अलग अलग कहाँ हुए हैं, तो ये कड़ी भी मिलानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये देखिए पूरी स्टोरी जब हम सुबह से अभी तक देख रहे हैं, इसमें कई उतार चढ़ाव आए बयानों के आधार पर, क्योंकि हमने जो सुबह के घंटे थे जब इस खबर का खुलासा हुआ, तो हमारे रिपोर्टर पीयूष और अखिलेश लगातार परिवार से बात कर रहे थे और दोनों परिवारों से बात कर रहे थे। तो शुरू में तो ये लगा कि उन्होंने भरोसा नहीं किया। दोनों परिवार एक सुर में बोल रहे थे कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती, जब तक वो खुद नहीं बोलेगी तब तक हम नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे जैसे केस बढ़ा और खुलासे होते गए, परिवार की भी, एक तो सोनम का परिवार थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ और इनके सुर भी बदले इस राजा के परिवार के। तो कुल मिला के और फिर उसके बाद इस बात पे गए कि क्या दोनों की मर्जी से शादी हुई थी। तो शुरू में लग रहा था कि दोनों तरह के बयान आए थे कि बिल्कुल मर्जी से शादी हुई है, लेकिन फिर उसकी माँ के, जब राजा की माँ के कुछ बयान ऐसे आए कि वो उसको पसंद नहीं करती थी बात करना, तो कुछ उनकी दोनों की केमिस्ट्री पर भी सवाल उठे। तो मोटिव तो अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है शरद जी, क्योंकि जिस तरह के कैरेक्टर हैं इस पूरे केस में, जिस तरह से राजा कुशवाहा का बैकग्राउंड है। शिलोंग पुलिस ने जो खुलासा किया है उसका कहना है कि तीनों आरोपियों ने मर्डर के बाद छोड़ दिया था मेघालय और वो अपने अपने रिस्पेक्टिव जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ चले गए थे और ये अकेले निकली थी। जो थ्योरी मेघालय पुलिस की तरफ से सामने आई है, यानी ये एक दुस्साहसी लड़की है। ये बात तो इस तरह की अगर हम माने, मेघालय पुलिस कह रही है ये बात, तो उसने पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया था कि कैसे आगे बढ़ना है, क्यों आगे बढ़ना है। ये कोई हैबिचुएटेड क्रिमिनल्स नहीं थे, ये मुंबई या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दिल्ली या किसी बहुत ऐसे डॉन टाइप के क्रिमिनल नहीं थे कि विश्नोई गैंग के मेंबर हैं कि जिन्हें मालूम है कैसे करके क्या निकलना है। और यही वजह है कि पुलिस को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा और ये सारे जो आजकल हम कहते हैं शैलेंद्र जी की क्राइम सीरियल्स और फिल्म देखकर क्राइम की एक पटकथा तैयार करना, ये उस तरह के लोग थे। और जिस तरह से कहा जा रहा है, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ क्योंकि मेहमान ज़्यादा हैं। जी पीयूष, एक छोटा क्विक कमेंट आपका। जी बिल्कुल शरद जी, अगर पूरे केस को आप देखें तो बंसल न्यूज शुरू से दावा कर रहा था, आपने भी डिबेट में लगातार ये कहा है कि सोनम जिंदा है, हालांकि उसकी ये भूमिका होगी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। अब सबसे बड़ी बात यह है किस तरीके से यहाँ पर पुलिस पहुंची है। इंदौर क्राइम ब्रांच की तारीफ करना होगी, मेघालय पुलिस की तारीफ करना होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उसके बाद में जिस तरीके से यहाँ पर कॉल डिटेल्स खंगाले गए और कॉल डिटेल्स में जो बातें सामने आई, घंटों तक सोनम राज से बात करती थी और ये सिलसिला जब से वो ससुराल गई थी, यानी कि 11 मई से लेकर तो लगातार शिलांग पहुंचने तक जारी रहा। बेंगलुरु में जहां पर इनका विमान रुका था, जहां से मेघालय इन्हें पहुंचना था, वहां पर सीधे तौर पर आधे घंटे भी लगातार सोनम और राज के बीच में बातचीत हुई है। इसके भी सबूत सीधे तौर पर मेघालय पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच को मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण कड़ियां रही हैं। अखिलेश सेन हैं, उनसे भी एक छोटा कमेंट लेते हैं। अखिलेश, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान क्या आप मानते हैं किस तरीके से वो मुख्य कड़ी रही है जिसके जरिए
पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत हद तक अब सुलझा लिया है। बिल्कुल देखिए पीयूष, अगर इसमें कड़ी की अगर बात कही जाए तो कॉल रिकॉर्डिंग इसमें अहम रही है, क्योंकि पुलिस को पहले से आशंका थी कि जब राजा की हत्या हो चुकी है तो सोनम भी आसपास ही उसकी डेड बॉडी मिलेगी, और उसी के आधार पर जो हमने देखा था कई बार उसके परिवार ने भी आरोप लगाया था पुलिस उसकी डेड बॉडी ढूंढ रही है, जबकि उसका अपहरण हो चुका है। इस तरह के जो आरोप है परिवार की तरफ से लगातार लगाए जा रहे थे, लेकिन शिलांग पुलिस की जरूर तारीफ करना होगा, क्योंकि शिलांग पुलिस ने एक तरफ तो डेड बॉडी ढूंढी और दूसरी तरफ अपनी जो दूसरी टीम थी उसको उस पूरे केस के लिए लगा रखा था, और यही कारण रहा कि इंदौर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया। कोऑर्डिनेशन करने के साथ ही इंदौर पुलिस से बातचीत की, और उसके बाद जो कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई शादी से पहले की और फिर शादी के बाद की, उसी के आधार पर पुलिस एक के बाद एक कड़ियां जोड़ती गई, और कड़ियां जोड़ने के साथ ही इसमें जो मुख्य आरोपी तक जो पुलिस है वो पहुंच गई, जिसमें राज कुशवाहा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और उससे जब पूछताछ की गई और पूछताछ करने के साथ ही सोनम की जानकारी जब जुटाई गई, सोनम को पता लगा कि राज पुलिस हिरासत में आ चुका है, तो उसने अपना फोन बंद कर ऐसी दिया। भी कोई बात अखिलेश से पूछिए जरा, क्या ऐसा भी कुछ था कि इन दोनों की शादी की भी बात थी जिससे लड़की के परिवार वाले सहमत नहीं थे? ऐसी भी कोई चर्चा सामने आई क्या पीयूष? देखिए, क्या राज और जो सोनम थी उनके संबंधों के बारे में परिजनों को पता था और वे खुश नहीं थे इस संबंध से, और शादी को लेकर चर्चा की गई तो सोनम के परिवार वाले माने नहीं, ऐसी भी कुछ बातें निकल कर आई हैं? बिल्कुल जरूर, जब हमने सुबह भी परिवार से बात करने का प्रयास किया तो पहले तो जब परिवार को ये बात जानकारी दी गई कि राज ने राजा की हत्या की है, उसके बाद परिवार मानने के लिए तैयार हुआ कि हाँ अब हो सकता है, क्योंकि इससे पहले तो सोनम को वो जिंदा ढूंढ रहे थे कि उसका अपहरण हो चुका है, पुलिस उसको ढूंढ कर लेके आए। उसकी राज की माँ खुद बोल रही थी, बोले कि बेटा तो चला गया, बहू आ जाए, इस तरह की एक जो छोटा सा ये सवाल राज और, जो आरोपी क्या हैं, इनका उनके कोई और इनके क्रिमिनल संबंधों के हिस्ट्री बारे है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड है पीयूष? हमेशा जो सोनम है वो घर पर राज की बात किया करती थी, ये उनकी भाभी ने भी खुलासा किया है। क्या ये आरोपियों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? इंदौर पुलिस ने कोई जानकारी आपको दी? आज मैं जब एडिशनल क्राइम से बात कर रहा था तो बातचीत के दौरान मैंने पूछा भी था उनसे, तो उन्होंने बोला था इनके जो क्राइम रिकॉर्ड है वो खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि अभी आरोपी हिरासत में आए हैं। इनसे अब जब हिरासत में जब आरोपी आए तो इनसे क्राइम रिकॉर्ड इनके खंगाले जाएंगे, और उसके बाद चलिए आप बने रहिए, मैं लौटूंगा आपकी तरफ। और अगला सवाल ये होगा पीयूष, उसकी तैयारी रखिएगा कि सुपारी किसको दी? राज ने जो सुपारी दी वो किसको दी? वो कौन कल्प्रिट था मुख्य जिसको सुपारी दी? रवि अत्रोलिया सर, रिटायर्ड डीएसपी, जिन्होंने बहुत इस पर रोशनी डाली। सर एक क्विक कमेंट आपका। आगे अब जांच की दायरा जो है वो शिलांग है, शिलांग ही उसको ले जाया गया है। पहले पटना जाएगी, शिलांग से आया हुआ जो पुलिस फोर्स है वो उसको पटना ले जाएगा, पटना से गुवाहाटी बाई एयर ले जाएंगे और वहाँ से बाई रोड उसको शिलांग ले जाएंगे, और पूरी प्रक्रिया वही होगी, उस घाटी की तरफ ले जाना जहाँ पर घटना स्थल है, तमाम चीज़ें। थोड़ा सा समझाइए हमको संक्षेप में इसके बारे में। सर बिल्कुल, इसमें शिलांग पुलिस निश्चित ही क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी, जिसमें सोनम और ये जो 3 अपराधी हैं, क्रमशः आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी, इन तीनों को लेके क्राइम सीन क्रिएट करेगी कि सच्चाई बताए। यहां पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि ये बहुत अहम मुद्दा है कि जब ये तीनों अपराधी हत्या करके वहां से भाग गए और मौके पर जो जैकेट मिली थी सोनम की, निश्चित ही वो इसलिए छोड़ी गई थी उसने कि ताकि उसकी भी मिसिंग की बन जाए कि सब वो भी मिसिंग है। ये तो ही एक बात, क्योंकि ये अपने पति की हत्या उसने करवाई है और उस वक्त मौजूद रही होगी, तो उस वक्त अगर मान लीजिए ये निर्दोष है, मान लो, चलो एक बात मानते हैं, तो सवाल ये था कि जो हत्यारे या लुटेरे थे वो अपनी कस्टडी में क्या 23 तारीख से लेकर 9 तारीख तक क्या उसको अपनी कस्टडी में कोई रखता है? आई विटनेस तो अमूमन हत्यारे जो है आई विटनेस को तो जिंदा छोड़ते ही नहीं, बिल्कुल कंफर्म होता है जी। और अगर इसे छोड़ा गया तो ये तय था कि ये साजिश में शामिल है। अब शिलांग पुलिस ने कहा कि साहब वो निकल के लड़के चले गए, ये कहां घूमी है, इतने दिन तक वो कहां रही, ये महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात ये है कि सोनम ने पूरे जेवर पहन के यहां से गई थी, वो जेवर कहां है। तीसरी बात कि जब ये 15 दिन वहां घूमती फिरती रही तो इसने परिवार वालों से संपर्क क्यों नहीं किया, इसकी मोबाइल की बंद होने की लास्ट लोकेशन क्या थी, प्लस ये अगर उतने दिन वहां रही है तो इसका खर्चा पानी से चला, क्या इसने एटीएम से पैसे निकाले या ऑनलाइन, ये भी एक एविडेंस का मुद्दा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब राज का खुलासा हुआ पकड़ने का, तब इसने सोचा कि अब तो पोल खुल गई, तो अब इसने सोचा कि अब मैं सरेंडर करूं ताकि मैं डिफेंस में आ जाऊं, इसलिए उसने
गाजीपुर में जाके सरेंडर किया है। अब आप उसके फोटो देखिए कि उसके बदन पर कहीं कोई संघर्ष के या स्ट्रगल के निशान नहीं कि जैसे भाई किसी छूट छाट के भागी हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये वहां पे जो उसको मेडिकल करवाएगा उस रिपोर्ट से भी खुलासा हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि किसी को नहीं पता था कि सोनम ने सारी टिकट बुक कराई। अभी पता चला कि इसने तीनों अपराधियों की भी टिकट कराई थी। तो ये क्लियर कट है कि ये इस षड्यंत्र में शामिल है। और दूसरा जो आपने चित्र दिखाए थे जिसमें वो शादी की मांग भरते वक्त के हैं, आप देख लीजिए ऐसा लटका हुआ मुंह है जैसे जबरन उसको शादी की वेदी पर बैठा दिया गया हो। अब इसके पीछे क्या वजह थी उसकी शादी करने के लिए? अरे भाई, किसी का घर उजाड़ने से बेहतर था कि शादी के लिए मना कर देती, शिलोंग से ही भाग जाती। लेकिन हत्या करने की वजह क्या हुई? ऐसी क्या बात हुई कि हत्या जैसे कदम उठाना पड़े? जी, इसमें तो उसकी खुद की जिंदगी, देखिए इस परिवार का लड़का की इनकी जिंदगी खराब, उसकी खुद की भी जिंदगी खराब। उसे मिला क्या इन सब कारण से? ये एक मुद्दा है सोचने का सर। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये ज़ेन-जी कही जाती है अतरोलिया सर। और ये जो बच्चे हैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि एटीएम का उपयोग करना यानी अपनी लोकेशन को बताना, मोबाइल का उपयोग करना यानी अपनी लोकेशन को बताना, कहीं बैठकर मेल सर्च करना यानी अपनी लोकेशन को जाहिर करना। लेकिन ज्ञान चूंकि फिल्मी है, ये हैबिचुएटेड क्रिमिनल्स नहीं हैं, ख़ासतौर से सोनम की हम बात करेंगे, इसलिए इसने घर पर जरूर संपर्क किया क्योंकि इसका भाई जो है वो भी बताया जा रहा है कि सस्पेक्ट है। अभी इस पे पुलिस ने मुंह नहीं खोला है, लेकिन ये घर से संपर्क में थी, जिससे इस आशंका को बल मिलता है कि घर वालों ने ये जानकारी उनके पास थी कि ये कुछ गड़बड़ करके वहाँ से भागी है। और इसको जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो इसने पूछा और फिर पुलिस ने इसी दौरान जो फ़ोन ट्रैकिंग चल रही थी राज कुशवाहा के साथ इसके कम्युनिकेशन की और इसी के साथ इसके भाई के साथ, क्योंकि अननोन नंबर से जहाँ भी रुकी होगी वहाँ से मेरा फ़ोन गुम गया, मुझे बात करनी है, ज़रा मेरी बात करा दीजिए, इस तरह से कहीं ये राज खुल सकता है। चलिए मैं समाज सेवी जो हमारे साथ हैं मीता वाधवा जी, मीता जी जो बात डॉक्टर रवि अतरोलिया कर रहे हैं कि लड़की है, हत्या कर सकती है लेकिन शादी के लिए मना नहीं कर सकती, ये किस तरह की आधुनिकता है, किस तरह का संकोच है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? माता पिता जिम्मेदार हैं जिन्हें पता भी होगा शायद कि राज कुशवाहा से इसके संबंध हैं, प्रेम संबंध है। आखिर इसके लिए सामाजिक तौर पर हम देखें तो किसे आप जिम्मेदार मानती हैं? शरद जी, जैसा कि अभी आपने बताया जेनजी है, तो ये आप प्रोफेशनली भी देखें, पर्सनली भी देखें, एक एटीट्यूड सा आ गया है जिसमें इन लोग अब ये बिलीव करते हैं कि जो हम चाहते हैं वो तो बाई हुक और क्रुक हम करेंगे ही करेंगे। तो ये जेनजी बनाने में हम ही माता पिताओं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब हमें पता है कि हमारा बच्चा इतना जिद्दी है, इतना बुरा हाल है, तो वो कोई, देखिए मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे पता है कि मेरे बच्चे किस हद तक जा सकते हैं। आज हालांकि उसके पिताजी बोल रहे हैं कि सोनम के पिताजी कि मुझे पता है कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है। ऐसा नहीं है, अगर उसका पुराना अफेयर है तो डेफिनेटली घर वालों से रिटेलिएशन आया तब जाके इतना बड़ा कदम उठाया। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। आप किसी को इतना फोर्स मत करो कि वो इतनी गलत कदम उठा के किसी के परिवार के बच्चे को ही खत्म कर दे। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ कि सोनम खुद आगे आके बताए कि हुआ क्या है। हालांकि सारे तथ्य जो है वो इसी तरफ ले जाते हैं कि सारा जो किया हुआ है सोनम का है, लेकिन शादी के चंद दिनों में इतना बड़ा कदम उठाना इतने ही जल्दी, और ये कभी ना सोचना कि पूरा का पूरा परिवार, दोनों तरफ का परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ है और इतने लोगों को डैमेज करना, मतलब ये तो वाकई बहुत हिम्मत की बात है। आपने ठीक तो इसका मतलब है कि माता पिता को पता होता है हमारा बच्चा कितना क्या कर सकता है। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप शादी करा रहे हो और आप उसको फोर्स कर रहे हो। यदि वक्त रहा मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 तस्वीरें स्क्रीन पर, पूरी बड़ी स्क्रीन पे 2 तस्वीरें दिखाएं। एक गाजीपुर के ढाबे पर बैठी हुई सोनम और एक मांग भरने की रस्म के वक्त की सोनम। चेहरे पर एकदम कोल्ड ब्लडेड एक्सप्रेशन है, एकदम ठंडे, कोई एक्सप्रेशन लेस चेहरा है। नो वन कैन प्रिडिक्ट
इस तरह के चेहरों के बारे में जो मनोविज्ञान कहता है कि कोई कह नहीं सकता कि क्या अंदर है। आप देखें, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक मांग भराई की रस्म है, चेहरा भावहीन, सपाट एकदम। आप कुछ नहीं जान सकते कि अंदर क्या चल रहा है। इस समय लड़कियां मुस्कुराती हैं, पति के चेहरे पर उमंग है, उल्लास है, वो उत्साह और उमंग से भरा है, पंडित जी की बात को बहुत रुचि से सुन रहा है। लेकिन सोनम खामोश किसी मूर्ति की तरह बैठी, और वही एक्सप्रेशन, सेम वही एक्सप्रेशन आप देखेंगे इस लड़की के चेहरे पर है। मैं कोई निष्कर्ष नहीं कर रहा, मैं आपके मन में इस लड़की के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं भर रहा हूं, आगे जांच सब बता देगी, लेकिन भाव एक जैसे हैं। शैलेंद्र जी, एक क्विक टिप्पणी आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी आपने पकड़ी है दोनों चीज़ें कि एकदम एक से एक्सप्रेशन है। लेकिन शरद जी, इस पूरे केस में मैं एक चीज़ में ज़रूर गौर करना चाहिए इसमें कि अगर हम शुरू से स्टोरी देखें तो कहीं ना कहीं सोनम का इरादा ये लगता है कि वो अपने आप को दुनिया से मरा हुआ घोषित करना चाहती थी या पूरा गायब, क्योंकि जो उन्होंने स्थान चुना और जो पूरा स्टोरी प्लांट किया, जिस तरह से उसको गहरी खाई में फेंका गया मारकर, तो सोनम के मन में कहीं ना कहीं ये था कि ये ज़्यादा बात बढ़ेगी नहीं और लोग मान लेंगे ये हादसे के शिकार हो गए पति पत्नी दोनों और अब ये इस दुनिया में नहीं है। तो क्या सोनम के दिमाग में कुछ ऐसा था कि वो अपने आप को इस दुनिया से एकदम खत्म कर देना चाहती थी, अपना अस्तित्व खत्म कर देना चाहती थी और दूसरे किसी रूप में? वक्त कम है मेरे पास जी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो मैं कोई कमेंट पीयूष का लूंगा जी। इस लाइन पर जरूर पुलिस को देखना चाहिए कि कोई और कहानी भी है क्या सोनम की, जो अपने आप को वो इस दुनिया से खत्म कर लेना चाहती थी या अपना अस्तित्व जो कह सकते हैं वो मिटा लेना चाहती थी। इसकी आशंका लेकिन काफी कम है शैलेंद्र, क्योंकि अगर ये सब करना होता तो उसके पास सुसाइड के या अपने जीवन को खत्म करने के अनेक मौके थे इन करीब करीब एक पखवाड़े में। लेकिन अगर ये लड़की आज भी सरेंडर करती है तो ये एक हार्डकोर कोल्ड ब्लडेड एटीट्यूड के व्यक्ति का चरित्र है। पीयूष, एक क्विक कमेंट आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, जो आपने कहा कि आखिर ये पूरा प्लान किस तरीके से रचा गया और आखिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यानी कि सुपारी किसने दी, तो इसमें जो फिलहाल तथ्य निकलकर सामने आए हैं उसमें यही है कि सोनम ने पैसों का लालच भी सीधे तौर पर राज को दिया था और कहा था कि अगर आप इसकी साजिश रचते हैं और किसी को इसका कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पूरा ये जिम्मा सौंपते हैं तो उन्हें 4 से 5 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। और यही लालच रहा कि यहाँ पर सीधे तौर पर ये तमाम जो लोग थे, जो आरोपी हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हुए। राज इंदौर में बैठे ही पूरी प्लानिंग करता रहा और जो 3 जो किलर थे जो मौके पर मौजूद थे शिलांग में जिन्होंने हत्या की है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पूरे प्लान में शामिल थे। तो ये पैसों का लालच ही था जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर हत्या को अंजाम दिया गया था। बिल्कुल, लेकिन चैलेंज जो बात कह रहे थे उसका एक सिरा ये हो सकता है कि क्या ये सब भी सिर्फ तमाशबीन थे और कोई कोल्ड ब्लडेड ग्रुप था, ये क्या मेघालय का था या और कहीं नज़दीकी किसी स्टेट का था जिसने इस घटना को अंजाम दिया हो। ये तमाम परतें खुलेंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये रिश्ता जो प्यार का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है, इस रिश्ते पर भी बड़ा सवाल उठा दिया है सोनम ने। जैन जी को मैं नहीं कोसूंगा, लेकिन जो बात मीता जी ने कही कि पेरेंट्स अपने बच्चों को वो सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उनकी ज़िद और उनके भीतर के भाव को इतना भी नहीं समझते कि वो जहाँ शादी करना चाहते हैं वहाँ आप शादी नहीं करने देते? जो भी होना होता वो हो जाता, लेकिन वो नहीं करने दिया गया और आपने अपनी बेटी को क्या एक हत्यारे में बदल दिया। और ये सारी चीज़ें क्या 2 परिवारों के लिए कितनी विनाशकारी हैं। जहाँ 1 महीने पहले शादी की खुशियाँ थीं, वहाँ अब मौत और एक घृणित अपराध के बाद का सन्नाटा पसरा हुआ है। किसको क्या मिल गया? क्या मिल गया दोनों परिवारों को? सिर्फ एक गलती दोनों परिवारों के लिए भारी पड़ी। इसीलिए मीता जी की तरफ मैं फिर लौटूंगा, समय का मैं नहीं तो रिएक्शन लेता, कि पहले जो रिश्ते होते थे वो मैरिज मैट्रिमोनियल.com से नहीं होते थे, वो रिलेशन की खान से होते थे। ताऊ, चाचा, मामा, पड़ोसी, और एक बड़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग होती थी, क्योंकि शादी 2 लड़के लड़की की नहीं, 2 परिवारों की भी होती है। लेकिन अब समाज बदल रहा है, यूरोप हमारे घरों में आ रहा है और इसी के साथ इस तरह के बर्बर और घृणित अपराधों की कहानियां भी आ रही हैं जिनसे बचना होगा। कैसे, मैं भी नहीं बता सकता आपको। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।